सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। तो एक मरतबा हजरत इमाम आमश जो थे, तो इमाम आजम के उस्ताद इमाम आमश चिड़चिड़े हो गए। चिड़चिड़े होने की बुनियाद पर बड़ी बी से रोजाना कुछ ना कुछ जिग जिग तक होती रहती। बीवी से कुछ, बीवी भी बूढ़ी हो गई थी, ये भी बूढ़े हो गए, कुछ चिड़चिड़ापन दोनों में आ गया था। तो रोजाना कुछ ना कुछ चलता रहता था। एक दिन इमाम आमश का उनकी बीवी से कुछ अनबन हुई। अब आप कहेंगे इतने बड़े आलिम भी लड़ते थे। मैंने कहा कि मियाँ बीवी का जहां झगड़ा ना हुआ जिंदगी में लुत्फ नहीं। लेकिन आप कहेंगे क्या बात करते हैं? कहा मियाँ बीवी में झगड़े के बाद जो बात होती है ना, फिर वो मोहब्बत मेराज पे पहुंचती है ना। मेराज का समा होता है मोहब्बतों के अंदर, इतनी उरूज पर। और जहां झगड़ा होकर दूरियां हो जाए वो मायूब है। जिस झगड़े में झगड़े के बाद सब लड़ने वाले हंस रहे हैं, देखिए क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है भाई। कोई भी तो लड़ सकता है ना। वो हुजूर इमाम हजरत सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, अल्लाह पाक ये सारा मुझसे लड़ती है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम सब्र कर, क्योंकि मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया। ये इमाम फकी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा, आपने शिकायत की। हाँ ये बात है। तो बात दूर निकल ना जाए कि झगड़े के बाद दूरियां हो जाए, ये मायूब है। लेकिन झगड़े के बाद फिर नई मोहब्बत का आगाज हो, ये जैसे मिसाल के तौर पे सूरज जब डूबता है, तवज्जो इस तरफ रखिए, जो भी आएगा बेटा इधर ही आएगा। बाबू मदरसे के बच्चों से ये आपके काम की बात है बेटा, जो भी आएगा इधर आएगा। दुरूद शरीफ पढ़े आप, ऐसा नहीं करें। झगड़े के बाद गाली गलोच हो जाए, दूरियां हो जाए, तलाक तक नौबत आए, ये मायूब है। लेकिन झगड़े के बाद फिर नई मोहब्बत का आगाज हो, फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर वहां कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती। तो वो कभी कभी जैसे दूध उबलता है, अगर इतना उबल जाए कि हांडी से गिर जाए तो नुकसान है, लेकिन उबलने के बाद अगर बैठ जाए तो उस दूध के अंदर लज्जत पैदा होती है। तो मियाँ बीवी का झगड़ा उबलते हुए दूध की तरह होता है। कंट्रोल कर लेना पड़ता है इससे पहले कि वो दूध उबलकर हांडी के बाहर जाए। हांडी ही में नीचे की तरफ बैठ जाए तो उसके अंदर एक नई लज्जत पैदा होती है, नया लुत्फ पैदा होता है, और फिर वही गर्मी उसके लिए बालाई का सबब बनती है। जिसको हम मलाई कहते हैं, उस बालाई का सबब बनती है। अगर दूध गर्म ना हो तो बालाई नसीब कहां से होगी, मलाई कहां से मिलेगी? हर गर्मी के बाद जो है वो मलाई नसीब होती है। आप समझे, यही मियाँ बीवी की मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल ऐसा मत इसको दलील बना के लड़िएगा मत। लड़ाई हो जाए तो उसको सॉल्व करने की मोहब्बत। और एक बात याद रखना, रूठ के बैठना औरतों का काम है, मना लेना ये मर्दों का काम है। अब यहां से ये भी तय कर लेते हैं, जो रूठ जाए उसको औरत कहते हैं, जो मना ले उसको मर्द कहते हैं। इसलिए रूठा ना करो बल्कि मनाया करो। मनाने की भी एक नई लज्जत है, नया लुत्फ है। अल्लाह अकबर। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। बहरहाल इमाम आमश का कुछ जग तक तकवी रोज होती थी। एक दिन बुढ़ी बी ने सोच लिया आज इमाम लड़ेंगे और लड़ने के बाद कुछ बात हो जाएगी, तो आज हम फिर अपना रंग दिखाएंगे। औरत तो औरत ही है, किसी की भी हो। अल्लाह अकबर। इमाम ने लड़ाई करते करते कहा बस बहुत हो गया तुम्हारा। जो भी उन्होंने कहा बहुत हो गया तुम्हारा, अब सुनो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल पैटर्न डायलॉग होता है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने मुझसे बात नहीं करना। और सुना, अगर आज रात तुम खुद बात ना करो फजर की अजान से पहले पहले, अगर आज फजर की अजान से पहले पहले तुम खुद बात ना करो तो फिर तुम पर तलाक है। कह दी बात। उन्होंने झगड़े में कहा मैं बात नहीं करूंगी आपसे, मैं भी नहीं करूंगा, तो तुम्ही को करना पड़ेगा। अब तुम्ही में निकला तो इन्होंने कह दिया फजर तक टाइम है, अगर बात नहीं करोगी तलाक है। बड़ी बी ने ठान लिया, बहुत अच्छा रास्ता निकल गया। फजर तक बात नहीं करना, सुबह को भाई के घर जा करके बुढ़ापा आराम से गुजारना, छोड़ देंगे इमाम आमश को। अब ये कनीज को लगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, कोई ना कोई हीला निकल आए कि भाई ये बात कर ले, क्योंकि अगर ये फजर तक बात ना करे तो हो जाएगी क्या, तलाक हो जाएगी। जब सब तरफ से दरवाजे बंद नजर आए, बड़ी बी ने भी ठान लिया कि बात नहीं करेंगे, अब तो भाई के घर ही चले जाएंगे तलाक पाकर।
तो इमाम आमश को खुद ख्याल आया कि बड़ी भी आज अपने रंग में है, तो हमें कुछ करना। अगर खुद बात करते हैं तो भी तलाक वाक़ई हो रही है ना, और अगर वो नहीं करती हैं तो भी दोनों तरफ से यानी मामला हाथ से जाता। वो गए इमाम आजम के पास चलकर, यही शान है मेरे इमाम आजम, सुभान अल्लाह, सुभान जिसके असातिज़ा जिसकी तरफ रुजू, क्या बात है, सुभान ये इमाम आजम की शान है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास गए, कहा नोमान ऐसा ऐसा हो गया और ऐसा मसला है, बड़ी भी रंग में है और वो बात करना नहीं चाहती, हम कोशिश कर चुके हर तरफ से। इमाम आजम ने फरमाया हजरत आप तशरीफ ले जाएं, इंशाल्लाह तलाक नहीं होगी, जाइए आप। बहुत एहतियात के साथ फरमाया जाओ, तलाक नहीं होगी हजरत। आप जाए, तलाक वाकई नहीं होगी। अच्छा, इतना एहतिमाद था इमाम आमश को इमाम आजम पर कि इन्होंने कह दिया अब तलाक नहीं होगी। ये गए, अब देखना इल्म की रंग, इल्म का रंग, इल्म की रानाइयां, इल्म की बरकतें। और ये भी याद रखना, अल्लाह से इल्म मांगो तो फैजान उलूम भी मांगो, और इल्म नाफे मांगो। अल्लाह अकबर, क्योंकि कुछ लोग इल्म का मिसयूज करते हैं। इल्म एक टॉर्च की तरह है, टॉर्च अगर आप किसी रहबर के हाथ में दे दें तो वो लोगों को कांटों से बचाए, किसी रहजन के हाथ में दे दे उसी रोशनी से वो लोगों के घर में चोरी करता फिरे। तो हाथ की बात है, इल्म बड़ी चीज है, लेकिन इल्म के साथ दिल की सफाई हो, इल्म के साथ ईमान हो, इल्म के साथ इश्क रसूल हो, इल्म के साथ शराफत हो, इल्म के साथ अल्लाह रसूल की इताअत हो, फिर इल्म बहुत बुलंदी पर ले जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हजरत जाए, इंशाल्लाह तलाक वाक़ई नहीं होगी। हजरत तो बहुत मुतमईन होकर घर चले गए। आपने शागिर्द को बुलाया, ये किस्सा किसी को नहीं बताया, शागिर्द को बुलाया, कहा इमाम आमश के घर के बाजू में जो मस्जिद है पता है तुम्हें? कहां पता है? कहा आज सुबह सादिक से कुछ देर पहले उनकी बाजू की मस्जिद के मीनार पे खड़े होना और जोर से आवाज अजान पढ़ना। कहा ठीक है, अल्लाह अकबर। और फिर वो चले गए। अभी सुबह सादिक का वक्त का इंतजार इनको भी था, बड़ी बी को भी था। इमाम आमश इत्मीनान में है कि चले उन्होंने कह दिया है तो कुछ होना नहीं है। रात गुजरती जा रही थी, मसाइल गंभीर होते जा रहे थे, मसला जो है बहुत गंभीर की शक्ल गंभीरता की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। ऐसे में सुबह सादिक से कुछ देर कबल इमाम आजम का शागिर्द जोर से कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी भी सामने आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अब अजान हो गई, सुबह सादिक हो गई। और आपने कहा था सुबह सादिक से पहले अगर तुम बात न करो तो तलाक। हम तो बात नहीं की आपसे, अब सुबह सादिक हो गई, अब हम जा रहे हैं। इमाम आजम ने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्ताद मुबारक हो, अभी तलाक वाकई नहीं हुई क्योंकि सुबह सादिक शुरू होने में अभी वक्त बाकी है और इन्होंने सुबह से पहले आपसे बात कर ली, मामला खत्म हो गया और आपकी अहलिया तलाक से बच गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये इल्म की बरकतें हैं। काश के मुसलमान इल्म की तरफ आए, लेकिन इतना गहरा इल्म हम कहाँ हासिल करें? जिस कौम को नमाज रोजे का इल्म नहीं है, जिस कौम को अल्लाह अकबर ज़कात और सदक़ात का इल्म नहीं है, बल्कि अब तो हालत ये है, लोग हम लोगों को कहते हैं हज़रत जरा हमारे मोहल्ले में आके तकरीर करो। मोहल्ले में जिहालत बहुत आम हो गई है, बहुत जिहालत की बातें लोग कर रहे हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, ऐसी जिहालत दूर करने का आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ। काश कि आप भी जिहालत को जिहालत समझ करके अपनी जिहालत दूर करने की कोशिश करते। लेकिन कितने अफसोस का मकाम है जो कौम तलफ़्फ़ुज़ात से नावाकिफ हो, जो कौम कलमे तैयबा के तर्जमे से नावाकिफ है। अल्लाह अकबर, वो कौम इज्जत कैसे पाएगी? वो कौम वक़ार कैसे पाएगी?